पिछले श्रृंखला में हमने दिगंत भाग 2 के गद्य भाग पर विचार किया और आगे भी हम उसके गद्य भाग पर विचार करेंगे। लेकिन आज चूँकि बिहार दिवस है, 22 मार्च को हमारा बिहार जो है वह झारखंड से अलग हुआ था, इसलिए आज हम बिहार पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार का नाम जो है वह परिचय का मोहताज नहीं है। सदियों से वह अपनी प्रतिभा से दुनिया को चमत्कृत करते आया है। यह राजा जनक की जन्मस्थली और कर्मस्थली, सीता की जन्मस्थली, चंद्रगुप्त चाणक्य की, महावीर की जन्मस्थली तो है ही, यह महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की कर्मस्थली भी रहा है। विश्व का पहला प्रजातंत्र जो है वह भी बिहार के वैशाली में लिच्छवी वंश के रूप में उदित हुआ था। तो हमारा बिहार जो है वह शुरू से अग्रगण्य रहा है। उससे पहले भी भगवान शंकर के समय में दक्ष की राजधानी जो थी वह बिहार में ही थी, और उससे भी पूर्व राजा शीलनिधि, जिसके की कन्या के रूप पर मोहित होकर के नारद मुनि जो है वह विवाह के लिए उद्धत हुए थे, यानी कि तैयार हुए थे, और जा कर के उन्होंने विष्णु से कहा कि मेरा रूप ऐसा बना दीजिए कि कन्या मुझी को वरण करे। लेकिन यह ईश्वर की लीला थी, इसलिए भगवान जो है वह उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनको सांसारिक बनाना नहीं था, इसलिए नारद मुनि का चेहरा जो है उन्होंने कुरूप कर दिया। लेकिन नारद मुनि को यह ज्ञात नहीं था, इसलिए कन्या जिधर भी जयमाल लेकर जाती थी वह कन्या के सामने अपना चेहरा लेकर जाते थे और कन्या उनको देख करके हट जाती थी। तब शीलनिधि के जो रक्षक थे उन्होंने अंत में नारद मुनि को कहा कि आप अगर आईना नहीं है तो कम से कम किसी कुएं में ही जा कर के अपना चेहरा देख लीजिए कि आप कैसे हैं, आपको कोई कन्या कैसे वरण कर सकती है। और तब नारद मुनि ने कुएं में जाकर के अपना चेहरा देखा, तो वह कुआं और महाराज शीलनिधि की राजधानी जो है वह भी छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड के सिलहरी में स्थित है। वह कुआं आज भी वहाँ पर मौजूद है, और भगवान शंकर की विशाल ज्योतिर्लिंग भी है, जिस पर कि वहीं पर गढ़देवी जी भी हैं, जहाँ पर कि माता पार्वती का अंग गिरा था। तो इस तरह से जो कि उत्तर बिहार का जो है वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर बिहार के प्रायः सभी लोग सिलहरी और गढ़देवी पूजा अर्चना के उद्देश्य से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। तो इस तरह से हमारा बिहार जो है वह परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं, जिन्होंने एक सड़क पे खेलते हुए बालक को मगध साम्राज्य का सम्राट बना दिया, और जिसने वर्षों तक मगध सम्राट पर शासन किया या भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद भी हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने क्रांति को दिशा दी है, देश को दिशा प्रदान किया है। तो दूसरी तरफ रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार भी हुए हैं, भिखारी ठाकुर जैसे रचनाकार भी हुए हैं, संगीत बिस्मिल्ला खां जैसे शहनाई वादक भी हुए हैं, जिन्होंने बिहार को नेतृत्व प्रदान किया है। आज भी शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर जो है वह बिहार को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा आज भी सैकड़ों IAS IPS जो है वह बिहार से निकलते हैं। यह बात अलग है कि ये प्रतिभाएं जो हैं वह बिहार में रह कर के कुंठित हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव है। क्योंकि यह भी सच है कि वह बिहार जो कभी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलकर के एक था, वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब एक छोटा सा राज्य रह गया है, जिसकी खनिज संपदा भी, वन संपदा भी झारखंड में चली गई है।
तो हमारे यहाँ और कुछ हमारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ भी रही हैं कि हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव जरूर है, लेकिन प्रतिभा का अभाव नहीं है। हमारे युवा आज भी देश को कौन कहे, विदेशों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। विदेशों में भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अगर सिने जगत को ही ले लें तो इसमें भी प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग आज भी बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो इस तरह से हालांकि बिहार को लोग आज की राजनीतिक परिस्थितियों के चलते लोग बिहार को थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। और न हमें, जो हम बिहारी हैं, हमको हीन भावना का शिकार होना चाहिए, क्योंकि बिहारी एक बिहारी 100 पर भारी की जो उक्ति है उसको हमारे बिहारी चरितार्थ कर रहे हैं। आज देश को कौन कहे, विदेशों में भी वह देश का परचम लहरा रहे हैं, बिहार का परचम लहरा रहे हैं। तो इसलिए हमको बिहारी होने पर गौरवान्वित होना है, गौरव महसूस करना है, न कि हमको हीन भावना का शिकार होना है, बल्कि हमको अपने परिश्रम के द्वारा अपने बिहार का, अपने देश का नाम और ऊंचा उठाना है। इसी के साथ में यह श्रृंखला समाप्त करती हूँ। इसके बाद से 25 मार्च को होली है, इसलिए हम होली पर कुछ विचार करेंगे और तब उसके बाद से फिर उसके बाद की श्रृंखला जो होगी वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।